नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। कानपुर देहात से बड़ी खबर। डीजे पे उलेमाओं का बड़ा फैसला है। डीजे बजाया तो उलेमा नहीं पढ़ेंगे निकाह, किसी जनाजे पे भी शामिल नहीं होंगे उलेमा। बैंड बाजे का पैसा मदरसों में देने की अपील की है। मुस्लिम वर्ग की शादी में बैंड बाजा और डीजे की धुन पर थिरकने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। उलेमाओं की ओर से सर्वसम्मति से लिए गए इस फैसले में बैंड बाजा और डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसके बावजूद अगर कोई नहीं मानता है तो उसके निकाह में कोई उलेमा शामिल नहीं होगा। ये भी कहा गया है कि नियम का पालन ना करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार देर शाम को कस्बे में आराम शाह बाबा की दरगाह में कस्बे में नई जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना हुए और कई मस्जिदों के इमाम मौलाना इकट्ठा हुए और उन्होंने कस्बे के मुस्लिम वर्ग के सम्राट लोगों के साथ बैठक की और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जो नहीं मानेगा फिर उस परिवार के जनाजे में भी मौलाना शिरकत नहीं करेंगे और जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो शादी में डीजे और बैंड बाजा करके फिजूल खर्ची करते हैं उसके बदले वही पैसा मदरसों और मौलवियों पर खर्च किया जाए ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। जमात की अपील है और कल बाद नमाज इशा हज़रत आराम शाह बाबा अली रहमतुल रिज़वान में एक मीटिंग रखी गई जिसमें ख़ास व आम वहाँ पर हाजिर थे और जिसमें ख़तीब व इमाम शाही जामा मस्जिद मौलाना अनीसुर रहमान अशरफी, मुफ्ती हाशिम साहब, ख़तीब व इमाम नई बस्ती और ये फ़कीर कादरी मौलाना सैयद अज़मत अली कादरी बरकाती वलीयत खानकाह आलिया अहमदिया व ख़तीब व इमाम नूरी जामा मस्जिद और हाफिज सैयद इमाम अली और जुम। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, जी मीडिया संवाददाता आलोक। उलेमाओं ने तो ये फैसला लिया है लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बाकी लोग इसे मानेंगे? बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? आपको बता दें जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ये बड़ा ऐलान किया है कि शादियां जो होंगी उसमें अब डीजे और बैंड बाजे नहीं बजाए जाएंगे। अगर कोई इस बात को उनकी नहीं मानता है तो जो मुस्लिम के जो मतलब धर्मगुरु हैं वो शादी में शिरकत नहीं करेंगे, जो निकाह पढ़ाया जाता है वो नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो जनाजे में भी शिरकत नहीं करेंगे, वहां भी नहीं जाएंगे। जो पूरी तरीके से है लगातार जो हिदायत दी जा रही है, एक तरह से ये अच्छा फैसला है क्योंकि लोगों को भी तो बड़ी तकलीफें होती हैं जहाँ से बैंड बाजे बजते हैं, जिस तरीके से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है उसमें रोक लगाने के लिए। और जो धर्मगुरु उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पैसा बर्बाद किया जाता है, बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं, बड़ा पैसा बर्बाद होता है, वही पैसा अगर जो मदरसे हैं वहां पे भेजा जाए, जो बच्चे हैं उनको तालीम में आराम मिलेगा, अच्छी तालीम मिल सकेगी। और जो वहाँ पे मौलवी हैं जो पढ़ाई करवाते हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनके ऊपर वो पैसा खर्चा किया जाए। फिलहाल अब इस देखना ये है कि लोग उनकी बातों को कितना मानते हैं, लेकिन जो पूरा सामुदायिक ग्रुप है मतलब मौलानाओं का, उन्होंने एक साथ मिलकर ये फैसला लिया, उसके बाद लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की है। अब देखने वाली बात है कि लोग कितना इस फैसले को मानते हैं। दीपाली तो आलोक, ये फैसला जो लिया गया है इसे कब से लागू किया जाएगा? पहले लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके बाद लागू किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कल बैठक हुई है, जितने गुरु हैं धर्मगुरु हैं मुस्लिम समाज के, उन्होंने बैठक की, उसके बाद लोगों तक ये पहुंचने लगा है, लोगों को पता चलने लगा है कि इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो ये फैसला अभी से लागू हो जाएगा। अभी जिस तरीके से जो शादियां हाल ही में शादी का सीजन चल रहा है, शादियां होंगी, उन्हीं में से ये लागू कर दिया जाएगा। जिन जिन लोगों को पहुंचाया जा रहा है, राजपुर कस्बे का मामला है, वहाँ के धर्मगुरु ने बैठकर बैठक ली है और लोगों तक पहुंचाने भी लगे हैं। अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो कोई मौलाना वहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, शुक्रिया आलोक ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।